अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम ईमान अलवी है, मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंजरी प्रिवेंशन टिप्स। ये टॉपिक सेलेक्ट करने का मेरा मकसद क्या था? यही मकसद था कि जब भी हम किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, मोस्टली जो एथलीट्स होते हैं वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, या फिर कोई नॉर्मल लोग भी जो एक्सरसाइज करते हैं, तो वो इंजरी की तरफ चले जाते हैं। तो वो क्यों इंजरी की तरफ चले जाते हैं, हम इंजरी को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इलाज से बेहतर है कि आप परहेज़ कर लें, आप इस बात का ख़्याल रखें कि आपको इंजरी ना हो। तो उसकी कुछ टिप्स मैं आज आपसे कुछ शेयर करूँगी। तो उसकी तरफ चलते हैं। जो हमारी पहली टिप है वो क्या है? वार्म अप प्रॉपर्ली। कि जब भी आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है तो उससे पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी मसल्स और जॉइंट्स की एक्टिविटी के लिए कुछ डायनेमिक स्ट्रेचेस करने हैं, कुछ आपने मूवमेंट्स ऐसी कर लेनी है जिसकी वजह से आपकी बॉडी का फ्लो, ब्लड का जो फ्लो है वो इंक्रीज हो जाए और फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो जाए, जिसकी वजह से जब आप वार्म अप कर लेते हैं तो उसकी वजह से आपकी बॉडी को, आपकी मसल्स को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि अब आपने कुछ हाई एक्टिविटी करनी है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है। नेक्स्ट हमारे पास है यूज़ प्रॉपर इक्विपमेंट। जब भी आपने कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है, जैसे कि आप क्रिकेट खेलते हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने प्रॉपर हेलमेट पहनना है, प्रॉपर पैड्स पहनने हैं, शूज़ ऐसे पहनने हैं जिसकी वजह से आपको इंजरी ना हो, आप स्लिप ना हो। तो इस तरह के प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो हैं वो आपने पहनने हैं, ताकि आपकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत। ज़ाहिर सी बात है, जब आपकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो उसकी वजह से आप अपने नेक्स्ट क्रूशियल जो मैचेस होंगे उनको मिस कर सकते हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास नो योर लिमिट्स। आपने अपनी बॉडी का ख्याल रखना है इस तरह से कि जब आपने इतना अपने आप को हार्ड पुश नहीं करना कि आप ओवर यूज इंजरीज की तरफ जाएं या एक्सीडेंट्स की तरफ जाएं। जब भी आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, आपने ऐसा नहीं करना कि पहले दिन ही आपने सारे वर्कआउट्स पहले दिन ही कर लेने हैं। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आपने आहिस्ता-आहिस्ता इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करना है, ड्यूरेशंस को इंक्रीज़ करना है। फर्स्ट डे जब आप एक्टिविटी स्टार्ट करें, कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी एक्सरसाइज़ हो, आप उसकी 5 रेपिटिशंस रखें आहिस्ता-आहिस्ता। नेक्स्ट डे 10, 15 इस तरह से आपने रेपिटिशंस को इंक्रीज़ करना है। इसी तरह से आपने ड्यूरेशन को भी इंक्रीज़ करना है, ताकि आपकी स्ट्रेंथ बिल्डिंग भी होती रहे और आपको इंजरी भी ना हो। नेक्स्ट इज़ स्टे हाइड्रेटेड। आपने अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाना है, और वो डिहाइड्रेशन से आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं कि आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखना है। आपने एक्सरसाइज से बिफोर, पहले भी, दरमियान में भी और बाद में भी, ताकि आप डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट कर सकें अपने आप को, और अपनी जो परफॉर्मेंस है वो आपकी ख़राब ना हो और आप इन इंजरी के रिस्क से जो हैं वो बच सकें। नेक्स्ट इज इनकॉर्पोरेट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अब आपने कैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अपनी रूटीन में शामिल करना है कि जब आप के जो मसल्स हैं या जॉइंट्स हैं, अगर तो वो उनकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं है, तो वो अब आपको इंजरी की तरफ लेके जा सकते हैं। अब आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपने एक मैच क्रिकेट का खेला, नेक्स्ट मैच आप खेलेंगे तो आप बीच में इंजर्ड हो जाएंगे अगर आपकी स्ट्रेंथ मसल्स की इतनी अच्छी नहीं है। तो आपने अपनी रूटीन एक्टिविटी में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को इन्वॉल्व करना है, ताकि आप जो है वो इंजरी से बच सकें, आपकी स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी हो सके और आप लॉन्ग टर्म तक अपनी प्रैक्टिस को जारी रख सकें। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस प्रॉपर टेक्निक। आपने घर में जब भी एक्टिविटी स्टार्ट करनी है तो ऐसा नहीं करना है कि किसी भी पोजीशन में जो है वो इक्विपमेंट को उठा लिया जाए, वेट लिफ्ट कर लिया जाए, या भागते हुए आपकी पोजीशन ठीक ना हो, तो उसकी वजह से आप इंजरी की तरफ जा सकते हैं। तो आपने इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए एक प्रॉपर टेक्निक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको इसका अंदाज़ा नहीं है, आपको नहीं पता किस तरह से आपने वेट लिफ्टिंग करनी है या आपने किस तरह से अपनी बॉडी की पोजीशन को मेंटेन करना है, तो आप ज़रूरी है कि आप किसी ट्रेनर के साथ जो है वो वर्कआउट करें, ताकि वो आपको सही तरीका बता सके। नेक्स्ट इज रेस्ट एंड रिकवरी। आपने अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना है। ये नहीं करना कि पूरा महीना ही वर्कआउट किए जा रहे हैं,
पूरे वीक में आपने कोई एक डे ऐसा रखना है जिसमें आपको प्रॉपर आपकी बॉडी को रेस्ट मिल सके, आपने उस दिन अच्छे तरीके से क्वालिटी स्लीप भी लेनी है और अपनी मसल्स को जो ताकि आपको सपोर्ट मिल सके और रिकवरी हो सके। और जब भी आप और दूसरी बात ये थी कि जब भी आप वर्कआउट कर भी रहे होते हैं तो उसके बीच में भी आपने 5-5 मिनट का या 3-4 मिनट्स का गैप देना होता है, ठीक है? नेक्स्ट इज़ द क्रॉस ट्रेन। आपने डेली एक्टिविटीज़ में अपने आप को डेली जो आप एक्टिविटी कर रहे होते हैं उसके अलावा आपने बहुत सी एक्टिविटीज़ में आपको अपने आप को इन्वॉल्व करना है ताकि आप जो है ओवर यूज़ इंजरीज से अपने आप को बचा सकें और अपनी फिटनेस को जो है वो मेंटेन कर सकें, और ताकि आप में मसल इम्बैलेंस ना हो, आपके मसल स्ट्रॉन्ग हो इतने कि आप मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है लिसन टू योर बॉडी। पे अटेंशन टू एनी पेन और डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। आपने ऐसा नहीं करना कि आपको पेन फील हो रहा है और आप एक्सरसाइज करते ही जा रहे हैं करते ही जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। जैसे ही आपको लगे कि आपको कहीं पे पेन फील हो रहा है, आपने उसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि इग्नोर करने की वजह से आपको और ज़्यादा इंजरी की तरफ जा सकता है, कोई मसल पुल आ सकता है, कोई स्ट्रेन आ सकता है। तो आपने क्या करना है कि जैसे ही आपको लगे कि आपको कोई पेन हो रही है तो आपने फ़ौरन से स्टॉप रुक जाना है और सिचुएशन को असेस करना है। उसको ठीक करने के बाद दोबारा से आपने एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना है। अगर ज़्यादा पेन है तो आप फ़ौरन से किसी डॉक्टर के पास, किसी थेरेपिस्ट के पास जाएं ताकि आपकी प्रॉब्लम हल हो सके। Next is seek professional guidance. If you are new to exercise or have specific health concerns, अगर आपने पहले इससे कभी वर्कआउट नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं की, तो आपने सबसे पहले किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल या फिटनेस एक्सपर्ट से गाइडेंस लेनी है, उससे रिकमेंडेशंस लेनी है उसके अकॉर्डिंगली, ताकि वो आपका प्लान बनाए और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी जो एक्सरसाइज है वो परफॉर्म कर सकें और अपनी स्ट्रेंथ को बेहतर कर सकें, बैलेंस को बेहतर कर सकें, स्टेबिलिटी को अच्छा कर सकें, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको इसमें कोई भी बात अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट इसी तरह से मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूं और इंशाल्लाह आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखिएगा।